गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल आरटीआई फिटर एम के माध्यम से टेलीस्कोपिक गेज के बारे में जानेंगे कि टेलीस्कोपिक गेज क्या है और यह किस प्रकार काम करता है। तो टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है। तो यह अप्रत्यक्ष मापी गेज क्या है? वो ऐसा औजार या गेज जिसके द्वारा जॉब या पार्ट का माप लेने के लिए दूसरे मापने वाले औजार की आवश्यकता पड़े, उसे अप्रत्यक्ष मापी औजार या गेज कहते हैं। मतलब जो ये टेलीस्कोपिक गेज है, इसके द्वारा हम जॉब के साइज को डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसके लिए हमें इस टेलीस्कोपिक गेज को वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर के सहयोग से इस जॉब के साइज को बता सकते हैं। इसका प्रयोग किसी होल, स्लॉट और आंतरिक खांचा को मापने में किया जाता है। मतलब इस जॉब के होल को नापने में, जो ये स्लॉट है इसको मापने में, और ये जो आंतरिक खांचा है इसको मापने में टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग किया जाता है। इसे ही टेलीस्कोपिक गेज बोलते हैं। तो टेलीस्कोपिक गेज एक अप्रत्यक्ष मापी गेज है। मतलब जो ये जॉब है और जॉब के होल को हमें टेलीस्कोपिक गेज से क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। तो हम इस जॉब के होल को डायरेक्ट माप नहीं बता सकते कि इस होल का साइज क्या है। इसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर के सहयोग से इसे नापते हैं और फिर बताते हैं कि इस जॉब के होल का साइज क्या है। तो इसलिए यह एक अप्रत्यक्ष मापी गेज है। इसका प्रयोग किसी जॉब के होल या स्लॉट या आंतरिक खांचा को मापने के लिए किया जाता है। महीन कार मतलब कि सूक्ष्म कार या फाइन कार के लिए टेलीस्कोपिक गेज काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसके द्वारा लिए जाने वाला माप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता है और अच्छी टच संवेदना प्रदान करता है। मतलब इससे टेलीस्कोपिक गेज से जो जॉब को नापते हैं, तो बार बार भी अगर नापेंगे तो उसमें एक ही माप को बताएगा। मतलब इसमें माप में जरा सा भी अंतर नहीं होगा। तो इसलिए इसे हम सख्त माप भी बोल सकते हैं और अच्छी टच संवेदना प्रदान करता है। मतलब जो ये इसका जो मेजरिंग फेस है टेलीस्कोपिक गेज, और जॉब के सतह में जो इसका मेजरिंग फेस टच होता है, वह अच्छी टच फील प्रदान करता है। पार्ट्स, टेलीस्कोपिक गेज के पार्ट्स को जानने के लिए पहले हम टेलीस्कोपिक गेज को खोलते हैं। तो पार्ट्स, टेलीस्कोपिंग लेग या प्लंजर। तो इस भाग को, जो ये भाग है, तो इसे हम टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर बोलते हैं। जो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर है। दूसरा मेजरिंग फेस, तो इसे ही हम मेजरिंग फेस बोलते हैं। ये और ये जो जॉब के मापने वाला सतह से टच होता है, इसे हम मेजरिंग फेस बोलते हैं। स्प्रिंग ये हो गया दोनों प्लंजर के बीच में। जो ये प्लंजर है, ये और ये दोनों प्लंजर के बीच में क्या हुआ, स्प्रिंग फिट होता है। हैंडल, इसे हम हैंडल बोलते हैं। और प्लंजर लॉक, तो ये हमारा प्लंजर लॉक है। तो यही जाकर जो ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग में जाके यहाँ पे ये क्या होता है, सेट होता है। तो ये प्लंजर को लॉक कर देता है। अब हम इसे आपस में असेंबल करेंगे। तो ये हो गया हमारा टेलीस्कोपिंग लेग या प्लंजर। तो इसमें हम इसे हम इसमें डालेंगे, फिर स्प्रिंग को इसके अंदर सेट किए, फिर इस लेग को इसमें सेट किया है। तो यहाँ देखिए दोनों के बीच में क्या है, एक ग्रूव है
और इसी ग्रुप में जाकर जो ये पिन है तो ये क्या होता है, यहाँ पे सेट हो जाता है, और ताकि ये फिर बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसे अब हम देखिए, और फिर इसके अंदर जो ग्रुप है उस ग्रुप में जाकर जो ये निकला हुआ भाग है वह इसमें फंस जाता है। और फिर इसी के ऊपर इसके अंदर इस रड को डालते हैं, और फिर इसके ऊपर ये टाइट कर देते हैं। बनावट टेलीस्कोपिक गेज टी आकार का होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी आकृति टी नुमा है। इसमें टेलीस्कोपिक टांगों अथवा प्लंजरों का एक जोड़ा होता है जो हैंडल से जुड़ा होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर का एक जोड़ा है। ये देखिए, एक जोड़ा है जो हैंडल से, जो इस हैंडल के साथ जुड़ा होता है। प्लंजर में स्प्रिंग लगा होता है ताकि प्लंजर को बलपूर्वक आगे की तरफ ढकेले रहे। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो प्लंजर है तो इस प्लंजर में क्या है, स्प्रिंग फिट होता है। इस प्लंजर में स्प्रिंग फिट होता है ताकि दोनों प्लंजर बलपूर्वक आगे की तरफ निकला हुआ रहे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा, इसके अंदर स्प्रिंग है जिस कारण यह बलपूर्वक बाहर की तरफ ढकेला हुआ है। होल में इस गेज को प्रवेश कराने के बाद नर्लिंग किए गए हैंडल को घुमाकर इसे उसी स्थिति में लॉक किया जा सकता है। जैसे ये क्या है, ये जॉब है, और जॉब के होल में इस गेज को प्रवेश कराने के बाद तो क्या किए, इस टेलीस्कोपिक गेज को इसमें होल में प्रवेश कराएं, और फिर नर्लिंग किए गए हैंडल, तो ये हमारा नर्लिंग किया हुआ हैंडल है, इसे घुमाकर उसे उसी स्थिति में क्या किया, देखिए यहाँ इसको घुमाकर उसे उसी स्थिति में लॉक कर दिया। और इसके बाद इसे होल से निकालकर, इसके बाद क्या किए, होल से निकालकर इसे माइक्रोमीटर या बर्नियर कैलिपर द्वारा मापा जाता है। ये माइक्रोमीटर या बर्नियर कैलिपर द्वारा हम इसे नापते हैं और फिर बताते हैं कि इस होल का साइज क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा हैंडल है, ये हमारा प्लंजर लॉक है या स्प्रिंग है, ये हमारा मेजरिंग फेस है, और ये टेलीस्कोपिंग लेग या प्लंजर है। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक तरह का जो टेलीस्कोपिक लेग होता है उसमें दोनों प्लंजर मूव नहीं करता है, मतलब ये प्लंजर और ये प्लंजर या दोनों लेग मूव नहीं करता है, सिर्फ एक लेग मूव करता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि दोनों प्लंजर या दोनों लेग मूव कर रहा है, लेकिन इसमें एक साइड का जो लेग है वह फिक्स है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इस टाइप का टेलीस्कोपिक लेग में एक साइड का लेग फिक्स होता है, और इस प्रकार के टेलीस्कोपिक लेग में क्या है, दोनों लेग मूव कर रहा है। मिटिटोया सीरीज 155 के अनुसार टेलीस्कोपिक गेज 8 mm से 150 mm तक के होल को मापने के लिए 6 संख्या के सेट में उपलब्ध होता है। मिटिटोया क्या है? मिटिटोया एक जापानी कंपनी है जो मापने वाला औजार और सूक्ष्म मापी औजार का निर्माण करता है। तो उसके टेलीस्कोपिक गेज सीरीज नंबर 155 के अनुसार 8 mm से 150 mm तक के होल को मापने के लिए 6 संख्या के सेट में
टेलीस्कोपिक गेज उपलब्ध होता है। तो टेलीस्कोपिक नंबर 1 में 8 mm से 12.7 mm तक के होल को नाप सकते हैं, और नंबर 2 में 12.7 mm से लेके 19 mm तक के होल को नंबर 2 टेलीस्कोपिक गेज से नाप सकते हैं, और नंबर 3 से 19 mm से लेके 32 mm तक, नंबर 4 में 32 mm से लेके 54 mm तक, नंबर 5 में 54 mm से लेके 90 mm तक, और नंबर 6 में 90 mm से लेके 150 mm तक होल को नाप सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जो नंबर 1 है, तो नंबर 1 टेलीस्कोपिक गेज का साइज कुछ छोटा होगा, और जैसे जैसे नंबर की संख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टेलीस्कोपिक गेज के साइज भी बड़ा होते जाएगा। टेलीस्कोपिक गेज 6 पीस के सेट के साथ उपलब्ध होते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 और यह 6 है। तो 6 टेलीस्कोपिक पीस का एक सेट होता है, और इस सेट के उपयोग से हम 8 mm से लेके 150 mm साइज के होल को, स्लॉट को या आंतरिक खांचा को माप सकते हैं।